अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अज़हर होम केयर क्लिनिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ख़तरनाक कौन ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर या हाई शुगर। नाज़रीन, आप लोगों के ज़हन में भी ये बात कभी ना कभी आती होगी और कुछ मरीज़ भी कभी डॉक्टर से आकर ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर ज़्यादा ख़तरनाक है या शुगर ज़्यादा ख़तरनाक है। आज मैं आपको ये भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि दोनों में से क्या चीज़ ख़तरनाक है और कैसे ख़तरनाक है? मैं थोड़े से इसके इफ़ेक्ट्स बताऊँगा। अब ये दोनों चीज़ें 4 जगहों की नालियों पे, जिस्म की 4 जगहों की नालियों पे बहुत ज़्यादा असर करती हैं। ऊपर से नीचे को जाएँ तो दिमाग की नाली, आँख की खून की नाली, दिल की नालियाँ और गुर्दों की नालियाँ। बाकी जिस्म पे भी असर करती हैं, लेकिन ये 4 बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, जिन पे इन दोनों चीज़ों का असर होता है, हाई ब्लड प्रेशर का भी और हाई ब्लड शुगर का भी। अब ये जो शुगर है, ये एक स्लो बीमारी है। ये लंबा अरसा तक अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, कई सालों तक, तो ये हमारे दिमाग, आँख, दिल और गुर्दों की नालियों को तंग कर देंगी। उनका जो डायमीटर है उसको कम कर देंगे और उसमें से खून का गुज़रना मुश्किल होगा, और जब खून का गुज़रना मुश्किल होगा तो उन पे प्रेशर बनेगा, तो उनकी दीवारें डैमेज होंगी। इस तरह जो बहुत लंबे अरसे बाद शुगर के मरीज़ किसी को आपने देखा भी होगा कि उसको नज़र आना बंद हो गया, या उसकी जो भूलने वाली बीमारी है वो शुरू हो गई है, उसको दिल का मसला हो गया, उसके गुर्दे फ़ेल हो गए। अब अगर ब्लड प्रेशर की तरफ जाएँ, तो वो भी इन चारों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होता है। अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए, अगर कंट्रोल किया जाए तो लंबे अरसे तक वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन अगर थोड़ा-सा वो ज़्यादा रहता है, तो वो इन चारों हमारे जो ऑर्गन हैं बॉडी के, इनकी खून की नालियों को डैमेज कर देगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक प्रेशर है जो हमारी खून की नालियों पे रहता है और उसकी दीवारों को ख़राब करता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, 160/110 हो गया या इससे ज़्यादा हो गया, तो ये एक इमरजेंसी के तौर पे हमारी आँखों की नज़र को ज़ाया कर सकता है, फ़ालिज का अटैक कर सकता है अगर दिमाग में ब्लीडिंग हो गई है, नाड़ फट गई है। अगर दिल की कोई नाली है उसमें कोई डैमेज हो गया, लोथड़ा फँस गया तो ब्लड प्रेशर की वजह से, तो दिल का अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। और गुर्दों में तो बहुत ज़्यादा बारीक-बारीक नालियाँ होती हैं, उनमें डैमेज करके हमारे गुर्दे फेल कर सकता है। यानी कि ये आप अब समझ लें कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हाई हो जाना एक फ़ौरी इमरजेंसी बन सकता है, जबकि शुगर का हाई रहना कुछ अरसे के बाद जो है उन्हीं चीज़ों को डैमेज करेगी जो जिनको ब्लड प्रेशर डैमेज कर सकता है। लेकिन शुगर एक तरीके से, शुगर के जो मरीज़ हैं उनमें भी एक इमरजेंसी हो सकती है। फ़र्ज़ करें उन्होंने शुगर की दवाई ज़्यादा ले ली है गलती से, तो शुगर बहुत ज़्यादा लो हो गई है, 60 से नीचे चली गई, 40-30 हो गई है और उसको पता नहीं चला और घर में कोई नहीं है मौजूद कोई और आदमी, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। मरीज़ बेहोश हो जाएगा और डेथ तक नौबत जा सकती है। और फ़र्ज़ करें उसने शुगर की दवाई तो पूरी ली है, लेकिन नाश्ता करना भूल गया या खाना नहीं खाया, तो फिर भी ये सूरत हाल हो सकती है। नाज़रीन, अब आपको मेरी बातों से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये दोनों चीज़ें किस तरीके से ख़तरनाक हो सकती हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, व्यू भी करें, लाइक भी करें। अब ये जो ब्लड प्रेशर और शुगर है, इनके बारे में हमारे नेक्स्ट आने वाले दिनों में बहुत से लेक्चर आएँगे कि इनको कंट्रोल कैसे करना है, इनकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, दवाइयों को कम से कम तादाद करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। नाज़रीन, अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।